दोस्तों मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लिए जीडी एंड टी मतलब ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस सिंबल क्या होते हैं, ये कहाँ यूज करते हैं टोटली। तो ये जहाँ सीएनसी इंडस्ट्री होती है, जहाँ मैकेनिकल इंडस्ट्री होती है, वहाँ ये जीडीटी सिंबल अलग अलग सिचुएशन के लिए हमको अलग अलग पार्ट के ऊपर पार्ट को कंट्रोल करने का काम ये जीडी एंड टी सिंबल का होता है। तो जॉ कैसे लगाते हो, या जॉ बोरिंग कैसे करते हो, या टूल कैसे लगाते हो, या समझो जॉ बोरिंग अंडरकट मारे है क्या नहीं, उसके ऊपर फिर फीस पकड़ के आपने जॉ बोरिंग किया है क्या नहीं, फिर उसके ऊपर टूल सही तरीके से लगाया क्या नहीं, टूल ज्यादा लंबा लगाया क्या नहीं, या लगाया तो वो उसके ऊपर इफेक्ट, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है टोटल। इसलिए आपको प्रॉपरली ये जो भी जीडीटी सिंबल जो 14 हमारे स्टैंडर्ड सिंबल है वो कंट्रोल करने का काम सीएनसी सेटर और वीएमसी सेटर का ऑपरेटर का होता है। वही कंट्रोल कर सकते हैं 14 जो भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सिंबल है वो। इसलिए आपको प्रॉपरली ये मैं उसका सब जो 14 हमारे जीडीटी सिंबल है वो मैं सब उसका डिटेल्स कहाँ यूज करते हैं, कौन से जॉब के लिए कौन सा जीडीटी सिंबल यूज करते हैं, वो मैं सब आपको कौन से सिचुएशन के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं वो मैं सबको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ, डिटेल्स बताता हूँ टोटली। तो ये पूरी मैं ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस सिंबल कहा जाता है टोटली। तो ये स्क्वायर जॉब और राउंड पार्ट के ऊपर अलग अलग वर्किंग करते हैं। स्क्वायर जॉब के ऊपर माने स्क्वायर माने ये ऐसा प्लेट हो गया, स्क्वायर माने ये पार्ट हो गया, ये पार्ट के ऊपर मतलब ये सरफेस हो गया, ये विड्थ हो गई, हाइट हो गई, या इधर से इधर टेपर जो भी रहता है, ये सब पैरामीटर कंट्रोल करने के लिए स्क्वायर जॉब के लिए और ये राउंड जॉब के लिए ऐसा ये मतलब तो सरफेस ऊपर का फेस का फिर वापस आपका कॉन्सेंट्रेटी बोलते हैं हम, जिससे हम पोजीशन बोलते हैं टोटली, ओरिएंटेशन सरफेस आउटर जो बाहर रहता है, ये ऐसा जो राउंड और स्क्वायर पार्ट के जो ड्राइंग रहते हैं, ये ड्राइंग के ऊपर ये पैरामीटर जो जॉब के पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर कंट्रोल करने के लिए ये जीडीटी एंड ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस सिंबल यूज किए जाते हैं स्टैंडर्ड। तो ये सब का मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं। तो आपको मालूम होगा, आपको ऐसे 14 सिंबल होते हैं, मगर हर सिंबल अलग अलग सिचुएशन पे यूज करते हैं। तो मैं आज वो आपको अलग अलग कौन से सिंबल कहाँ यूज करते हैं जॉब के ऊपर वो मैं अब बता रहा हूँ आपको टोटली। तो ये फॉर्म सरफेस आउटर है, ध्यान रखिए। आउटर माने जॉब के आउटर साइड में। फिर स्क्वायर पार्ट के लिए ये दो यूज किया जाता है, स्टेनलेस और फ्लैटनेस। ये दो कहाँ यूज करते हैं फ्लैट जॉब के लिए। ये स्टेनलेस मतलब ये फेस से ये फेस तक एक लाइन में जो भी वेरिएशन रहता है, और देते वक्त कैसे दिया जाता है ज्योमेट्रिकल सिंबल ड्राइंग के ऊपर। ये देखिए एग्जांपल के लिए मैं दिखाया है, एक 0.8 टॉलरेंस वैल्यू होता है, 0.1 में चाहिए बी, ये रेफरेंस है। ये देखो आईडी में, आईडी 50 डायमीटर है, उसको बी रेफरेंस है, और ओडी 80 को उन्होंने बोला है 0.1 में चाहिए। मतलब ओडी और आईडी मिला के 0.1 में घूमनी चाहिए। मतलब ओडी को टच करके आईडी को डायल लगा के घुमाने से 0.1 के अंदर घूमना चाहिए बोल के ऐसा दिया जाता है, आपको ध्यान रखिए। ये अलग डायमेंशन, इसका टॉलरेंस अलग रहता है टोटल। ये टॉलरेंस वैल्यू अलग हो गया, मतलब ये समझो 0.1 दिया है उन्होंने, और ये प्लस माइनस समझो 0.1 है, ये इसका कुछ संबंध नहीं है, टॉलरेंस अलग हुआ। और ये जीडीटी मतलब ये पैरामीटर आईडी प्लस ओडी के मिला के 0.1 में घूमना चाहिए। तो ये ऐसे पैरामीटर, ये देखिए ये भी दिखाया मैं, ये ज्योमेट्रिकल कंट्रोल सिंबल उसको नाम बोलते हैं, ये टॉलरेंस होता है, और ये रेफरेंस होते हैं ये बी। जैसे जैसे अभी ये राउंड ही होने के कारण एक ही रेफरेंस है, स्क्वायर रहेगा तो 2-3 रहेगा ना टोटल। मतलब समझो इधर ऐसा कोई होल है, आपको ऐसा होल के अंदर ऐसा पोजीशन दिया है, और ये एक लाइन है आपका और ये एक लाइन है, ये बी है, या ये समझो ये बी है, ये सी है, और ये है। तो ये उन्होंने 0.1 दिया है, 0.2 दिया है समझो। तो इधर से ये 0.2 में चाहिए अंदर, और इधर से भी ये मापने के बाद 0.2 में ही चाहिए टोटल।
तो ऐसे स्क्वायर पार्ट के लिए ऐसा डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रहता है, और राउंड जॉब के लिए 2 ही रहते हैं ना पोजीशन, क्योंकि राउंड होता है ना टोटल। तो ऐसे ड्राइंग के ऊपर जीडीटी ज्योमेट्रिकल एंड टॉलरेंस सिंबल दिए जाते हैं, वो पहचान में आना चाहिए टोटल राउंड और स्क्वायर जॉब के लिए। ये राउंड जॉब का है, स्क्वायर जॉब का मैंने अभी बताया आपको टोटल। ये स्ट्रेटनेस बोल के और फ्लैटनेस ये स्क्वायर जॉब के लिए रहता है। सर्कुलरसिटी माने राउंड जॉब जो भी रहेगा आपका जॉब का, सिलेंडरिसिटी राउंड जॉब के लिए यूज करते हैं। सिलेंडरिसिटी माने स्टार्ट टू एंड में कितना डिफरेंस है वो ऐसे दिया जाता है टोटली आपको। और प्रोफाइल की माने सरफेस, प्रोफाइल ऑफ सरफेस, सरफेस माने अलग अलग जो सरफेस होते हैं वो सरफेस का फिनिशिंग वो दिखाने है। सरफेस मतलब जो रेडियस रहता है राउंड या आईडी का, ओडी का, जहां भी सरफेस रहेगा वो प्रोफाइल ऑफ सरफेस का फिनिश अच्छा चाहिए रहता है, क्योंकि वो जॉब किधर तो ऑयल फ्लो या गैस फ्लो या पेट्रोल फ्लो ऐसा रहता है, तो वो फ्लो वाले का प्रोफाइल अच्छा होना मांगता है। लाइन भी नहीं आना चाहिए, वो लाइन अच्छा होना चाहिए प्रोफाइल का, और सरफेस भी अच्छा होना चाहिए बोल के ये ऐसा सिंबल रहते हैं। प्रोफाइल ऑफ सरफेस, प्रोफाइल ऑफ लाइन, ऐसे 2 प्रोफाइल फिनिशिंग के लिए ये 2 सिंबल होते हैं। और ये सरफेस आउटर और जॉब के सरफेस पे आउटर मतलब राउंड जॉब रहेगा तो उसका आउटर और इनर जो रहता है उसका फिनिशिंग या वेरिएशन चेक करने के लिए राउंड जॉब के लिए ये यूज करते हैं, और स्क्वायर जॉब के लिए ये यूज करते हैं, ध्यान रखने का टोटल। और वो दिखाई दे एंगुलरिटी का ये सिंबल है टोटल। परपेंडिकुलरिटी मतलब जो हमारा जो जॉब रहता है, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी माने क्या हो गया, एंगल में जो ये एंगल रहता है वो एंगल का जितना भी डिफरेंशिएशन देते हैं ऐसा उन्होंने कि वो भाई इतने में चाहिए, मतलब ये स्टार्ट ये टेपर में जो एंगल रहता है वो एंगुलरिटी का ही सिंबल है। परपेंडिकुलरिटी माने ये सीधा ऐसा लाइन है और आईडी का ऐसा लाइन है, तो ये फेस और आईडी ये दोनों परपेंडिकुलरिटी सेम होनी चाहिए, ऐसा वो दर्शाता है राउंड जॉब के लिए। पैरेललिज्म माने ये लाइन और ये लाइन और सेंटर लाइन, ऐसा पैरेललिज्म माने ये स्ट्रेट टेपर रहने दीजिए, टेपर का एक लाइन में होना चाहिए। आईडी का टेपर और ओडी का टेपर जो रहता है 2 लाइन के टेपर में वो सेम लाइन की तरह मैच होनी चाहिए, जितना वो देते हैं पैरेललिज्म उतने में आपको कंट्रोल करना पड़ता है टोटली। हाँ, ये ओरिएंटेशन रहता है, मतलब ये राउंड जॉब के लिए रहता है, ध्यान रखिए। राउंड रहने दिए स्क्वायर, हाँ, तो राउंड और स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। लोकेशन, लोकेशन माने ये सेंटर रहता है, पोजीशन माने ये सेंटर में, ये जॉब के सेंटर में क्या किया जाता है, ये सेंटर है, सेंटर के अगेंस्ट। पोजीशन माने इसके अगेंस्ट, मतलब ये सेंटर के अगेंस्ट ये और आईडी वो सेम होना चाहिए। जो भी पोजीशन देंगे, अभी जैसे ये दिया है 0.2 के अंदर घूमना चाहिए। पोजीशन माने जो राउंड रहता है वो 0.2 के अंदर ही घूमना चाहिए बोल के ये करते हैं। कॉन्सेंट्रेटिव मतलब जो ओडी और आईडी में जो डिफरेंस रहता है वो दिए है इधर में एग्जांपल 0.1 में चाहिए, मतलब आपको आईडी में डायल लगाने का और ओडी में टच रेफरेंस लेके घुमाने का कंट्रोल करने का काम कॉन्सेंट्रेटिव का रहता है। सिमेट्री माने सेम होना चाहिए, सेंटर की लाइन, ये आईडी की लाइन और ओडी की लाइन, ये तीनों लाइन कौन से भी सिचुएशन से, नीचे से भी आईडी का ओडी का लाइन, आईडी का लाइन और सेंटर का लाइन, सेंटर का लाइन, आईडी का लाइन और ओडी का लाइन एक सेम लाइन में होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ये डायमीटर में और ये डायमीटर में कभी कभी वेरिएशन रहता है बहुत ज्यादा लंबा जाने के बाद, तो वो गैप नहीं होना चाहिए बोल के सिमेट्री देते हैं जैसे लंबे जॉब के लिए, ध्यान रखिए। हाँ, और रनआउट, सर्कुलर रनआउट माने मैं इसको ये वी ब्लॉक के ऊपर रखूंगा और ये ओडी को टच करके मैं आईडी ऐसा घुमाऊंगा, जॉब रनआउट ऐसा डायल रहेगा कि मैं घुमाऊंगा ऐसा टोटली, तो वो रनआउट पता चलता है सर्कुलर। और टोटल रनआउट माने समझो आईडी को भी मैं रेस्ट करूंगा, ओडी चेक करूंगा, ओडी को भी चेक करके आईडी चेक करूंगा, कौन से भी सिचुएशन से चेक करूंगा तो उसको टोटल रनआउट का ये सिंबल रहता है। रनआउट, टोटल रनआउट का ये सिंबल रहता है। और जो ये ज्योमेट्रिकल का मैंने आपको ये ऐसे ड्राइंग के ऊपर दिए जाते हैं वो पहचान में आना चाहिए आपको, ध्यान रखिए। ये पोजीशन का ज्योमेट्रिकल कंट्रोल सिंबल कहा जाता है, और ये टॉलरेंस रहता है वो वैल्यू, ये भी मतलब ये रेफरेंस है, हाँ, कहाँ से कहाँ
किसको रेस्ट करके। अभी इधर देखिए उन्होंने क्या बोला है, बी को चेक करना है, बी को चेक करने का बोल के उन्होंने वो डायमीटर को मतलब आप डायल लगाएंगे और उन्होंने क्या रेफरेंस लेने के लिए बोला है, ये डायमीटर को रेफरेंस लेके आईडी चेक करो, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 80 को आप रेफरेंस लगा के एक आईडी को ऐसा डायल लगा के उसका 0.1 के अंदर दोनों दो जॉब घुमाएंगे तो 0.1 के अंदर घूमना चाहिए बोल के ऐसा ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये टोटली ये 14 जो सिंबल रहते हैं ये कंट्रोल करने का काम सीएनसी सेटर का होता है और वीएमसी सेटर का काम होता है, ऑपरेटर का काम होता है। मालूम होना चाहिए, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, आपको समझ में आया है। और उसके बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपको जीडीडी ये सिंबल आपको समझ में आया होगा। ये स्टैंडर्ड मैंने अलग अलग सेपरेट करके क्या नहीं यूज करते मैंने वो दिखाया आपको टोटल। तो दोस्तों थैंक यू।